हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, इसके रूट्स आपको निकालने हैं। रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर पावर 2 है तो वैल्यू आपको 2 फाइंड होंगी, पावर 3 है तो आपको 3 वैल्यू फाइंड होंगी। अगर पावर 1 है, पावर 1 होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे आपको एक्स की 1 वैल्यू फाइंड होगी। पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू फाइंड होंगी। क्यूबिक इक्वेशन में पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी वो, उसमें आपको 3 वैल्यू फाइंड होंगी। तो यहाँ पे रूट्स इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे 2 वैल्यू आपको फाइंड होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है किस मेथड से करने हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं। 4 मेथड में आपको बताई थी। ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफ वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं 3 मेथड आपको बताई थी। एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड और एक आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन की हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं देखिएगा, जो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 ये इक्वेशन आपको गिवन है। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रखी वैल्यू उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहेंगे, और जो बिना एक्स वाली वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है -10। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, रफ काम है आपका इधर, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगी, -10। समझ आ गई बात। तो इस 10 के जो फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे, देखिएगा, अगर दोनों वैल्यू में माइनस में लूँगी, ये 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5। अगर मैं दोनों वैल्यू माइनस की लेती हूँ तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस का 10 हो जाएगी। अगर मैं एक वैल्यू प्लस की लेती हूँ और एक वैल्यू माइनस की लेती हूँ तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की तो माइनस में आएगी। तो हमारा जो मल्टीप्लाई है इन दोनों वैल्यू की माइनस में आ रखी है, तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू माइनस में लेंगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 × 2। तो इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू हम माइनस में लेंगे, एक प्लस में लेंगे। अब देखना ये है कि वैल्यू माइनस में हम ये वाली लें कि ये वाली लें, तो हमें बताएगी कौन, मिडल टर्म। अब मिडल टर्म में अगर ये माइनस में वैल्यू है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो फैक्टर हम लेंगे इनके वो मिडल टर्म को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। अब मिडल टर्म को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिएगा मिडल टर्म में क्या है, यहाँ पे माइनस का 3x है। अब इन दोनों का 5 - 2 करूँगी तो 3 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसमें एक वैल्यू माइनस की होगी तभी तो इनका डिफरेंस 3 आएगा। लेकिन कौन सी वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस का 3 है, अगर प्लस का 3 होता है तो माइनस का 2 ले लेती मैं, प्लस का 3 बच जाता। यहाँ पे माइनस का 3 है तो बड़ी वैल्यू माइनस में लेंगे तभी तो दोनों का डिफरेंस माइनस में 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म आप एज इट इज रखिएगा और मिडल टर्म को आप ये जो फैक्टर बनाए हैं इसमें तोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे -3x को मैं लिख सकती हूँ माइनस का 5x और प्लस का 2x। माइनस का 5x में से प्लस का 2x का अगर अलग कर दूँगी तो माइनस का 3 ही तो आएगा, मिडल टर्म ये सेम ही तो आएगी, और माइनस का 10 एज इट इज़ = 0। ये हो गए फैक्टर। अब आपको फर्स्ट 2 टर्म लेनी है, लास्ट 2 टर्म लेनी है, 2 टर्म का पेयर बना लीजिएगा।
फर्स्ट टू टर्म का पेयर अलग कर दो, लास्ट टू टर्म का पेयर अलग कर दो। अब देखिएगा इन दोनों टर्म में यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी कि 2x है यहाँ पे, x इंटू में x, और ये है 5 इंटू में x। अब देखिएगा इन दोनों टर्म में x कॉमन है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से x बाहर लिया एक, तो एक x बचा, यहाँ से x बाहर लिया, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो लगा दीजिएगा। यहाँ से एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 बचा। अब नेक्स्ट टू टर्म में देखिएगा क्या कॉमन है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू में x है ये, और ये 2 इंटू में 5 है। अब देखिएगा 2 दोनों में कॉमन है, तो इनमें यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा। अब यहाँ से 2 बाहर लूँगी तो x बचेगा, बीच में साइन किसका, माइनस का, लगा दीजिएगा। यहाँ से 2 बाहर आया तो 5 बचा, इजिकल टू 0। अब देखिएगा एक टर्म आपके पास ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, दो टर्म में, ये 3 टर्म थी, 3 टर्म 2 टर्म में चेंज हो गई। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन है। अब यहाँ से x माइनस 5 को बाहर लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से x जो प्लस का साइन है लगा दीजिएगा, यहाँ से x माइनस 5 बाहर लिया तो यहाँ पे 2 बचा। तो ये 2 फैक्टर आपके बन गए हैं। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख दो, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दो। x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 5 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का 5 हो गया। और यहाँ से क्या मिली, ये इधर प्लस का 2 है, इक्वल वाली बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक 5 आ गई, एक माइनस का 2 आ गई, ये आपको निकालना था। तो रूट्स क्या आ गया आपके पास, 5 और माइनस 2। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोला गया है यहाँ 2x² प्लस में x माइनस का 6 इजिकल टू 12, ये दिया गया है। अब यहाँ देखिएगा ये इधर रफ में ये 2 इंटू में माइनस का 6 है, 2 इंटू माइनस 6, मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, माइनस में 12 आएगी। अब इस 12 के जो फैक्टर बनाऊंगी और 4 3 होंगे, 4 इंटू 3। अब एक वैल्यू माइनस की होगी, एक प्लस की होगी, तभी तो माइनस का 12 आएगा दोनों की मल्टीप्लाई। और माइनस का यहाँ पे देखिएगा मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये फैक्टर, तो ये देखिएगा 4 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। 4 माइनस 3 करूँगी तो प्लस का 1 आएगा, अगर माइनस 4 प्लस 3 करूँगी तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन हमें किसका चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो किस में तोड़ेंगे हम, 4x माइनस 3x में। अब माइनस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3 वैल्यू आएगी, ये 3, एक वैल्यू माइनस की ले लेंगे, एक प्लस की, तो माइनस की, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 12 आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे मिडिल टर्म को तोड़ देते हैं हम, 4x माइनस में 3x को, और ये आ गया 0 के इक्वल। हो गया कि नहीं हो गया, देखिएगा 6 इंटू 12, 4 इंटू माइनस 3 कितना हो गया। ये जो है आप इसको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे कर दो ना, 2x² इंटू में माइनस का 6 पूरा ले दो, और ये क्या हो गया देखिएगा, माइनस का 12x² हो गया। अब माइनस का 12x² है। अब x यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं 12 4x और इंटू में 3x कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 4x इंटू में 3x। 4x और 3x ये दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस में 12 आएगी, लेकिन एक वैल्यू क्या होगी इसमें, माइनस की होगी, तभी माइनस का 12x² आएगा। अब कौन सी वैल्यू, ये इन दोनों का डिफरेंस या सम क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म होनी चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई किसको करेंगे, मिडिल टर्म को करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस का 3 कर दूंगी तो 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 1x प्लस का बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब दो का पेयर बना लीजिएगा। अब फर्स्ट टू टर्म का पेयर बना लो, लास्ट टू टर्म का पेयर बना दो। अब देखिएगा यहाँ पे 2x, देखो 2 इंटू में x इंटू एक्स है, यहाँ पे 2 इंटू x है, दोनों में कॉमन है, x भी दोनों में कॉमन है,
इन दोनों में 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 बाहर आ गया और 1x बाहर आ गया, तो 1x बचा। यहाँ से x बाहर आ गया और 4 में से एक 2 बाहर आ गया, तो 4 में से एक 2 बाहर लूँगी तो यहाँ पे 2 बचेगा। क्लियर। अब देखना ये है, यहाँ पे देखिएगा ये 2 इंटू 3 है और ये 3 इंटू एक्स है। यहाँ पे देखे x प्लस 2 है और यहाँ पे माइनस, दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो मैं माइनस बाहर कॉमन ले दूँगी, तो ये दोनों वैल्यू किसकी हो जाएंगी, प्लस की। और 3 दोनों में कॉमन है तो 3 भी ले लीजिएगा। अब -3 मैंने कॉमन लिया है, तो -3 यहाँ से बाहर लिया तो प्लस का x हो जाएगा, यहाँ से -3 बाहर लूँगी तो प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब देखिएगा इन दोनों टर्म में एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ से आ गया 2x माइनस 3। तो ये 2 फैक्टर बन गए। एक बार आप जो है इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार आप इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 2 इधर माइनस का हो गया, एक बार तो -2 वैल्यू आ गई। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3/2 आ गया। ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू एक तो -2 आ गई, एक 3/2 आ गई। ये 2 रूट्स आपके मिल गए आपको, ये आपको फाइंड करना था। अब थर्ड पार्ट जो है देखिएगा, थर्ड में ये है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल में 0। ठीक है, अब वही करेंगे रफ में, आप रफली कर सकते हो ये काम। तो ये √2x² मल्टीप्लाई में 5√2, ये और ये। तो देखिएगा √2 इंटू √2 का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। तो 2 की आधी पावर ये होगी, 2 की आधी पावर ये होगी, ठीक है ना। या यूँ कर लो, 2 की पावर ये एक √2 ये है, एक √2 ये है, तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में 5 इंटू में x², तो कितना आएगा 5 इंटू 2 10, तो ये कैंसिल, स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया ना स्क्वायर से, तो 2 इंटू 5 बचा और इंटू में x² बचा, तो कितना हो गया 10x² बच गया। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5x और 2x, 5 इंटू 2 10, x इंटू x 10² हो गया, 10x² हो गया कि नहीं हो गया। अब ये मिडल टर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखिएगा ये प्लस की वैल्यू है तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब देखना ये है दोनों प्लस के होंगे कि माइनस के होंगे, वो हमें कौन बताएगी, मिडल टर्म बताएगी। अब मिडल टर्म में +7 है तो दोनों वैल्यू ये प्लस की होंगी, तो इसको 5x प्लस 2x कर लूँगी मैं, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x, और ये हो गया √2 इज 0। वही 2 का पेयर बनाओ, फर्स्ट 2 टर्म का पेयर, लास्ट 2 टर्म का पेयर। अब देखना यहाँ पे x कॉमन है, √2 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे √2 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से √2 बचा और एक x बचा, और यहाँ पे x बाहर आ गया तो 5 बचा। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, देखिएगा यहाँ से ये मैंने अब ये बताया आपको, रूट का मतलब पावर हाफ, और यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे हाफ पावर है। इस 2 को मैं कैसे लिख दूँ, √2 इंटू में √2 लिख दूँ, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा, अभी यहाँ पे करके दिखा था, √2 इंटू √2 क्या आया था, 2 आया था, तो इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। तो देखिएगा √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, तो √2 दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ से √2 बाहर आया तो एक √2 तो बचेगा और x भी बचेगा, यहाँ से √2 बाहर आया तो 5 बचा, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिएगा।
अब देखिएगा एक फैक्टर तो ये बन गया √2x प्लस में 5, और यहाँ से ये बाहर लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे √2 बचा, तो एक फैक्टर ये बन गया इक्वल में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से इसको उस तरफ लेके जाऊंगी तो माइनस का √2 आ गया। और इसको देखिएगा सोल्व करो, √2x, ये पहले 5 को इस तरफ लाइएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का 5 हो गया। और √2 को भी उस तरफ ले जाइएगा, 5 ये इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ, इधर ये डिवाइड में चला गया। अब डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं रखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर तो देखिए -5 इंटू √2 आ गया, और नीचे √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपकी दो वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है, ये आपको निकालनी थी। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। यहाँ फोर्थ पार्ट में दिया गया है, क्या देखिएगा, थर्ड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ में दिया है 2x² माइनस x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू में 0, ये दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, वही रफली आप इधर करिएगा, 2x² इंटू में 1/8, 2 इंटू 1 और 4 8, ये कितना आ गया, x² बाई में 4, x² बाई में 4 आ गया, सॉरी, तो ये आ गया x²। देखिएगा 2 1 जा 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 2x² इंटू में 1/8 है, तो 2 से ये 8 का कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिएगा इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x² बाई 4 आ गया। अब x² बाई 4 हमें क्या चाहिए, देखिएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। मैंने क्या बोला, यहाँ प्लस की वैल्यू कब आएगी, या तो दोनों वैल्यू ये माइनस की होंगी तब आएगी, या दोनों वैल्यू प्लस की होंगी तब आएंगी, ठीक है। इस x² बाई 4 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो ये देखिएगा x/2, ये 2 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर में लिख दीजिएगा 4 को, तो ये x/2 इंटू में x/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना ये है, ये दोनों वैल्यू प्लस में होंगी कि माइनस में होंगी। अगर ये प्लस में होती तो यहाँ पे प्लस का साइन मिलता, और 1 + 1 माइनस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ ये जो प्रोडक्ट है ये अगर माइनस में होती तो हम एक वैल्यू माइनस की लेते, एक प्लस की लेते। यहाँ प्लस है तो दोनों वैल्यू या तो प्लस की होंगी या माइनस की होंगी। अब अगर प्लस में है तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो क्या आएगा, प्लस का x आएगा। देखिएगा 2 एलसीएम लूँगी तो ये x प्लस में x हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस का x आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू किस में होंगी, -x/2 -x/2, तभी तो माइनस का 2x/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस का x बचेगा, ठीक है। ये रफ है आपका काम। तो यहाँ देखिएगा आप क्या करेंगे, ये फैक्टर बनेंगे आपके माइनस का x/2 और -x/2 और 1/8 इज इक्वल टू 0, दो का पेयर बनाओ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन आएगा अब इसमें हाँ जी, अगर इसमें आपको दिक्कत आए, देखिएगा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम लूँगी मैं तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 दूनी 16x² और माइनस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
अब ये इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे 16x² है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 4x माइनस 4x माइनस 4x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 16x² हो जाएगी ना, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। आप इसको अगर नहीं कर पाओ तो आप ऐसे कर लेना, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस में 1 इजिकल टू 0। ये इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा इन दोनों में क्या है, 4x कॉमन है। देखिएगा 4 चौक 16, 4 इसमें भी है, 4 यहाँ पे भी है, x दोनों में कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। यहाँ से 4 कॉमन लूँगी तो 4 बचेगा, x कॉमन लिया तो एक x बचा, और यहाँ से 4x कॉमन लिया -1 बचा, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो -1 बचा। यहाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से -1 कॉमन ले दो आप। -1 कॉमन लूँगी तो ये -1 यहाँ से मैंने कॉमन ले दिया तो प्लस का 4x बचा, और -1 बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अब देखिएगा एक पेयर, तो ये इसमें 4x -1 कॉमन लिया तो यहाँ से बाहर आ गया, ये 4x -1, यहाँ पे 4x बचा और यहाँ पे -1 बचा, इक्वल में 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, दोनों वैल्यू सेम है, तो देखिएगा दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। 4x इजिकल टू में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इधर प्लस का, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, और ये भी 1/4 ही आएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये 1/4 आ गया, तो ये आपका हो गया। 5th पार्ट देखिएगा अब, लास्ट वाला 5th पार्ट में आपको क्या दिया है लास्ट पार्ट है बचा है आपका 5th पार्ट, ये है यहाँ पे 100x² -20x + 1 इजिकल टू 0, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाइएगा। देखिएगा 100x² और ये इंटू में 1 है तो 100x² ही तो आएगा, और इसको मैं क्या करूँगी 10x इंटू 10x 100x² हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू माइनस की होंगी तभी ये प्लस का आएगा, ये दोनों प्लस की होंगी तभी ये प्लस का आएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों वैल्यू माइनस की लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या आएगा -20, तो ये हो जाएगा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इजिकल टू 0। अब देखिएगा इन दोनों में दो के पेयर बनाओ, इन दोनों में 10x कॉमन है, 10x कॉमन ले दो, यहाँ से 10 बाहर आया तो एक 10 बचा, 10 इंटू 10 100 होता है, तो एक 10 बाहर लिया तो एक 10 बचा, एक x बाहर आया तो एक x बचा, ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई 10x, तो यहाँ पे -1 बचा। इन दोनों में -1 कॉमन ले दो तो ये भी आपका हो जाएगा 10x - 1 इजिकल टू 0। तो देखिएगा जैसे पीछे ये वाला आया था 4x - 1 4x - सेम वैल्यू ये आ गई 10x - 1 और 10x - 1, 10x - 1 एक फैक्टर ये बन गया, 10x - 1 एक ये बन गया इजिकल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को बारी बारी से जब मैं 0 के इक्वल रखूँगी तो 10x इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 जाके प्लस का हो गया, इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। इसको भी रखूँगी ये भी 1/10 ही आएगी, तो दोनों वैल्यू यही तो आ गई, यही आपको फाइंड करना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, सोल्व करने की कोशिश करूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।